नाज़रीन, आप देख रहे हैं DBI आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरान बलूच आज मुल्क भर में जो है इंटरनेशनल करप्शन डे एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। यहाँ पर कोयटा में भी जो ब्रेकिंग बैरियर्स तंजीम है उसकी जानिब से ये दिन मनाया गया है। यहाँ हमारे साथ एक समाजी कारकुन मौजूद हैं, मीर बहराम लेडी साहब, जिन्होंने बलूचिस्तान में RTI कानून भी मुतारिफ़ कराया और समाजी तंजीमों के हवाले से भी एक्टिव हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी एक्टिव हैं। सर, इस दिन के हवाले से क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान में ख़ुसूसी बलूचिस्तान जो एक ख़ित्ता है इस वक्त करप्शन उस पर अरूज पर है और दुनिया का एशिया का सबसे गरीब तरीन ख़ित्ता है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज पूरे बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो करप्शन का आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। हम भी इस दिन को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग बैरियर वुमेन एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक प्रोग्राम मुनक़्क़द करवाया है जो कि इस दिन के हवाले से आगाही फैला रहे हैं। और बलूचिस्तान में जो है मुख्तलिफ, आपने ख़ुद देखे सर्वे से, मुख्तलिफ स्टडीज़ से जो है पाकिस्तान करप्शन में टॉप पर जा रहा है। फिर उसके बाद बलूचिस्तान, फिर बाकी सूबों में करप्शन में टॉप पर है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से हम जो आम पब्लिक है, जो आम आवाम है, क्योंकि एक एक जो रुपए जो खर्च होता है करप्शन के मद्देनज़र चला जा रहा है, ये हमारे खून पसीने का पैसा होता है जो इसको उड़ाया जा रहा है। सर, इसके ट्रांसपेरेंसी के लिए आपने RTI कानून मुतारिफ़ करने के लिए आपका बहुत बड़ा जदोजहद रहा, लेकिन इसके बावजूद हमें इसके बरक्स चीज़ें कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आती हैं, ना ही करप्शन रोक पा रही है। इसकी बिहाइंड आप क्या समझते हैं? RTI का जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा? जो इस किस्म के जो कवानीन है, जैसे आज यहाँ पर एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर साहब आए थे, उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी, तो वो भी बहुत अपने उनके मसाइल थे, उनकी मजबूरियाँ थे, जो इस तरह से उस कानून को बनाया गया है कि जो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता है। इसी तरह से फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून है, 2021 में ये कानून बना है। अब जो 2024 इसको 3 साल होने वाले हैं इस कानून को, लेकिन इस कानून के जो अमल दरामद करने के हवाले से चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं है, क्योंकि आपको ख़ुद पता है कि घुमा फिरा कर जो भी कवानीन बनेंगे, जो भी जो पॉलिसीज़ होंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, चाहे एंटी करप्शन का हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन का हो, जो भी कानून है, फिर आके गवर्नमेंट उन नुमाइंदगी की तरफ उंगलियां चली जाती हैं जो ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के जो PSDP के मद में जो पैसे होते हैं वो कहाँ पर खर्च हो रहे होते हैं। तो ये उन्होंने जानबूझकर, जो क्योंकि वही करने वाले हैं ना, लाज में मतलब ऐसे फ्लास छोड़े हैं, कवानीन में, डिपार्टमेंट्स में ऐसे फ्लास छोड़े हैं जिसे दोबारा रास्ता मिलता है, वो कहते हैं ना चोर दरवाजा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अब 26वीं आईनी तरमीम आ गया ना, उसमें देखें तो उसमें एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट और जो हमारे जो नुमाइंदे हैं इनको पावरफुल दिखाया गया है। तो वो पावरफुल लोग तो दिखाए गए हैं, लेकिन उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं और कवानीन बनाना उनका ज़िम्मेदारी बेसिक चीज़ है। लेकिन उस कवानीन को वो इस तरह से बनाते हैं कि जिसमें जो है वो खातिर ख्वाह जिनको कोई हासिल करना होता है वो हासिल नहीं कर पाते। इसी तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून है, उसमें भी उसी मुताबिक उसको, अभी जो इसका कमीशन बनना है ना, कमीशन उन्होंने जो है बनाया है, 2 मेंबर उन्होंने नोटिफाई किए, और दोनों मेंबर जो है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं है, जो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है, जो कानून में मौजूद है उसमें नहीं है। तो वो इस किस्म के लोग आके बिठाएंगे तो फिर किस तरह से जो है करप्शन को रोका जा सकता है। मुस्तकबिल में नौजवानों से क्या तवक्कुआत हैं? क्या इन कवानीन पर पब्लिक को भी आगाही नहीं है? पब्लिक को आगाही के साथ क्या नौजवान और पब्लिक, हमारी बलूचिस्तान का गरीब आवाम, इन कवानीन को इस्तेमाल करके कुछ अपने जो खून पसीने का पैसा है उसको महफूज करने में किरदार अदा कर? बिल्कुल, अवाम जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, जो ताकतवर है वो अवाम होता है। अवाम के हाथ में सबसे जो ताकतवर चीज़ होता है वोट की ताकत उसके हाथ में है ना। आखिरी जो जिस किसी ने जो घूम फिर के आवाम के पास आना होता है। फिर इसमें जो है हमारी जो आबादी का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो नौजवान है, यूथ है। हमारा यूथ बहुत ताकतवर है, उनको ये समझना चाहिए कि भाई किस तरह से जो है अपने खून पसीने के जो पैसे हैं, जो टैक्सेस से पैसे कटे, उसको कैसे जो है यूटिलाइज़ किया जाए। अगर हमारे आवाम, हमारे यूथ खड़े हो जाएं, आपके सामने जो है ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ पूरे दुनिया में आपके सामने आए हैं कि यूथ खड़ी हुई है, आवाम खड़ी हुई है, तो इसके सामने आपके जो भी नुमाइंदे हैं वो बेबस हो जाते हैं और जो है वो आवाम चाह रही हो तो हो जाती है। तो हम भी इसी तरह से
کر سکتے ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. جی شکریہ. یہ تھے میر بہرام لیڈی صاحب جو بلوچستان میں RTI قانون کے فاؤنڈر بھی تھے. انہوں نے بڑی جدوجہد سے بنائے. ان کا کہنا تھا عوام بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, ساتھ ہی ساتھ ہمارے نوجوان بھی اس حوالے سے جو ہے متحرک ہوں اور اپنے جو ہے فرائض ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں ان کو جانیں, تاکہ بلوچستان میں کرپشن کا جو ہے وہ خاتمہ یقینی ہو. اس RTI قانون کے تحت آپ تمام جو ہے اپنے بنیادی معلوم کسی بھی پروجیکٹ کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں. فی الحال کے دوران بلوچ کو دیجیے گا اجازت. ملیں گے اگلے کسی ویلاگ میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.